दोस्तों अगर तुम्हारा जब भी ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम सोल्यूशन खोजने के लिए ऑनलाइन आते हो तो यहाँ पे तुमको बहुत ही कॉमन मेथड रिकमेंड किया जाता है जिसको बोलते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल नाम से ही जाहिर है, इसमें आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है। लेकिन ब्रेकअप हो जाने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया अपने एक्स से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप बात करने के लिए सोल्यूशन खोज रहे होते हो और यहाँ पे बताया जाता है कि बात नहीं करनी है क्योंकि आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के लिए बोला जाता है। सवाल ये है कि क्या ये नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने से एक्स वाकई में वापस आता है या सिर्फ एक मिथ है जो लोगों को बेकार की उम्मीद देता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम साइंस, साइकोलॉजी और रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे क्या नो कॉन्टैक्ट रूल सच में काम करता है या नहीं, या फिर ये यूं ही है। क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त सबसे मुश्किल काम होता है उस इंसान से दूर रहना, उसकी मेमोरीज से दूर रहना, और ऐसे में नो कॉन्टैक्ट रूल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि तुम उससे तुरंत तुम्हें जवाब चाहिए होता है, तुरंत तुम्हें उसके साथ रहना होता है, तुरंत तुम्हें उसके साथ बात करनी होती है और तुम्हें और भी ज़्यादा तलब लग रही होती है उससे बात करने के लिए। लेकिन ऐसे में होता क्या है कि वो इंसान आपको रिप्लाई नहीं कर रहा होता है और आपको बहुत ज़्यादा डर लग जाता है कहीं वो इंसान परमानेंटली ना चला जाए, क्योंकि आपके दिमाग में नेगेटिव बातें जिस समय ज़्यादा आती हैं तो आपको लगता है कहीं वो इंसान आपको भूल ना जाए, कहीं वो छोड़ के चला ना जाए। कहने का मतलब है कि आप समझ ही नहीं पाते आपके साथ हो क्या रहा है, बस एनी हाउ आपको अपना रिलेशनशिप बचाना होता है। तो ऐसे में नो कॉन्टैक्ट रूल कितना कारगर है, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जाता ही क्यों। तो चलिए बिना वक्त हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्त बताएं नो कॉन्टैक्ट रूल क्या है। सिंपल शब्दों में अगर समझे तो ब्रेकअप के बाद अपने एक्स से बिल्कुल कॉन्टैक्ट ना करने को नो कॉन्टैक्ट कहते हैं। कि भाई नाम से ही जाहिर है, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, कुछ भी नहीं, कंप्लीट कट ऑफ कर लेना होता है। कायदे से अगर आप कहें तो रिलेशनशिप की बातों से, रिलेशनशिप की चीज़ों से आपको व्रत ले लेना होता है। ठीक, नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई काम नहीं करना होता, चाहे वो अपने एक्स पार्टनर कॉल मैसेज करना हो या अपने दोस्त यार से आपको डिस्कस भी नहीं करना होता है अपने रिलेशनशिप के बारे में। मतलब जो चीज़ रिलेशनशिप की तरफ जाती है, ब्रेकअप की तरफ जाती है, उसके बारे में आपको कोई बात नहीं करनी। यहाँ तक कि आपको कोई सैड सॉन्ग भी नहीं सुनना होता, कोई रोमांटिक मूवी भी नहीं देखनी होती, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है जिससे पुरानी यादें, पुरानी बातें, रिलेशनशिप का फेज ट्रिगर हो जाए। तो नॉर्मली मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल को 30 से 45 दिन तक फॉलो किया जाता है, कभी कभी 60 दिन तक फॉलो किया जाता है। डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से इसको फॉलो कर रहे हो, कितने एफिशिएंटली फॉलो कर रहे हो। क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल में अगर बैठ के अगर आप वेट कर रहे हो तो नो कॉन्टैक्ट रूल का जो दिन होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं मेरे दोस्त। बहुत बड़ा मिथ है नो कॉन्टैक्ट रूल को लेकर कि आप 30 दिन 45 दिन सिर्फ काट लोगे और एक्स को फर्क पड़ने लगेगा, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आपको 30 से 45 दिन ईमानदारी से उसको फॉलो करना होता है। तो उसके पीछे फिर आते हैं, इसके पीछे पर्पस क्या है। नो कॉन्टैक्ट रूल से आप अपने आप को हील करते हो, आपकी आदतें ब्रेक होती हैं और आपकी वैल्यू बढ़ती है और आपके अंदर ये धारणा बन चुकी है, आपको जो फीलिंग आती है कि उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा और उसके बिना आप खुश नहीं रह सकते हो। ये सारे मिथ यहाँ पे टूटते हैं। जो नो कॉन्टैक्ट रूल सक्सेसफुली फॉलो कर लेते हो 30-45 दिन, अगर तुमने ठीक से फॉलो किया तो तुम्हें समझ में आने लगता है कि आगे क्या करना है, तुम्हें बेटर फील कैसे होगा। अब सवाल ये है कि इस रूल के पीछे साइंस क्या है, फिर ये क्यों इतना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त जब आप अनअवेलेबल हो जाते हो तो लोग आपकी वैल्यू ज़्यादा करने लगते हैं। तो मेरे दोस्त साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी के लिए अनअवेलेबल हो जाते हो तो लोग आपकी वैल्यू ज़्यादा समझने लगते हैं। और मेरे दोस्त टाइम के साथ नेगेटिव मेमोरीज डल हो जाती हैं और पॉजिटिव या अच्छी यादें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। क्योंकि अभी ऐसे में क्या है, अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है, अभी तुम्हें क्या है उसकी सिर्फ अच्छी यादें आ रही हैं, ठीक, क्योंकि तुम्हें उसको पाना है। और उसके साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे एक्स पार्टनर के साथ तुम्हारा ठीक उल्टा हो रहा है कि उसको याद नहीं आ रही है, उसको तुम्हारी याद नहीं आ रही है, क्योंकि अभी सिर्फ तुम्हारी नेगेटिव बातें ही उसको याद हैं। ठीक है, अभी सिर्फ तुम्हें उसकी नेगेटिविटी दिख रही है, नेगेटिव मेमोरी स्ट्रांग हो रही है। तब जब नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे तो नेगेटिव मेमोरीज डल होती जाएंगी और तुम्हारी पॉजिटिव यादें उस इंसान को आने लग जाएगी। और ब्रेकअप के बाद आपको इमोशनल डिटॉक्स चाहिए होता है। समझ रहे हो मेरे दोस्त, इमोशनल डिटॉक्स का मतलब होता है कि भाई जो तुम्हारे ऊपर प्यार का चश्मा चढ़ा हुआ है, जो तुम हर चीज़ को इमोशन की नज़रों से देखते हो, जो तुमको लगता है कि सब कुछ इमोशनल है, दुनिया में रिलेशनशिप के अलावा कुछ भी नहीं है, इस चीज़ से तुम्हें धीरे धीरे क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाती है। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में यही भरा हुआ, तुम किसी की लव मैरिज होते देख लेते हो, तुम रिलेट कर लेते हो, तुमको लगता है एक नालायक एक्स मेरा भी था, अगर ब्रेकअप ना किया होता उसने तो हम भी लव मैरिज कर रहे होते। तुमको सक्सेस होने का मन नहीं होता, तुमको लगता है कि कोई इंसान सक्सेस होकर भी क्या करेगा जब उसका प्यार नहीं है उसके पास। तो ये तमाम तरह की चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आती हैं। इसी को डिटॉक्स करने के लिए ही नो कॉन्टैक्ट रूल इस्तेमाल किया जाता है। और नो कॉन्टैक्ट रूल समय के साथ आपको मेंटल क्लैरिटी भी देता है। इमेजिन करो कोई भी एडिक्टिव हैबिट तुम्हें छोड़नी हो, जैसे मान लो कि तुम्हें भाई चीनी कम खानी हो, तुमने डिसाइड किया तुम चीनी कम खाओगे, तो पहले क्या होगा, शुरू में दर्द होगा, लेकिन धीरे धीरे करके तुम्हारी सारी तलब
ख़त्म हो जाएगी। उसी तरह एक्स के साथ भी होता है मेरे दोस्त। तो हो सकता है शुरुआत में तुम्हें थोड़ी सी मुश्किल हो, तो थोड़ा सा ना रहा जाए, लेकिन टाइम के साथ सब सेट हो जाएगा। एक चीज़ मेरे दोस्त ध्यान रखो कि नो कॉन्टैक्ट रूल अगर फॉलो करोगे तो ये तुमको फ़ायदा ही देगा हर एंगल से। तो ये तो हुई बात कि नो कॉन्टैक्ट रूल क्या करता है, लेकिन अब एक सवाल आता है कि क्या ये हमेशा काम करता है। तो मेरे दोस्त इसका जवाब है हाँ। तो मेरे दोस्त देखो कि ब्रेकअप सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाने की वजह से होते हैं, जैसे कि मैं अपनी बाकी वीडियोस में बताता हूँ कि भाई अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई तो आपका ब्रेकअप हो जाता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी नहीं है तो मेरे दोस्त कोई भी इंसान आपसे अट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो चाहे कोई भी हो। एक्स तो छोड़ दो, वो तो दूर की चीज़ है, कोई आम आदमी भी आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा। तो दिस नो कॉन्टैक्ट रूल के साथ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप पहले के जैसे होने लग जाते हो। एक नॉर्मल जैसे आपको बिहेव करना होता है आप वैसे करने लग जाते हो। तो अगर जो कमी आपके अंदर अभी आ रही थी इसकी वजह से वो एक्स पार्टनर छोड़ गया है, वो कमी पूरी हो जाए, इंसान दोबारा से अट्रैक्ट भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तो मेरे दोस्त अब तुम वो रह ही नहीं गए हो जो तुम पहले थे। याद करो मेरे दोस्त, क्या तुम ऐसा ही थे जब तुम रिलेशनशिप शुरू हो रहा था, रिलेशनशिप नया था? नहीं मेरे दोस्त, तुम ऐसे नहीं थे। तुम एक अलग इंसान थे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ था, तुम्हारे पास अपना कंट्रोल था अपने इमोशंस का, लेकिन अब तुम्हारे इमोशंस का कंट्रोल किसी और के पास, तुम डिपेंडेंट नहीं थे किसी के ऊपर। तो बस तुम्हें वही करना है, तुम्हें डिपेंडेंट नहीं होना, तुम्हें सारा कंट्रोल अपनी लाइफ का तुम्हें खुद लेना है। और एक चीज़ मेरे दोस्त, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये कोई 100% गारंटी फार्मूला है, तो नहीं मेरे दोस्त। हर रिलेशनशिप की डायनेमिक्स अलग होती हैं, सब में अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। तुम कैसे फॉलो कर रहे हो, कैसे नहीं फॉलो कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। जैसे मान लो कोई इंसान है नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहा है, उसने क्या किया, उसने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया 60 दिन उसने क्या किया, सिर्फ उसने एक्स को याद किया, दिन गिना, उस इंसान ने स्टॉक किया। तो मेरे दोस्त ऐसे में नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं काम करता है। ये अचूक तभी है जब आप ईमानदारी से उसको फॉलो करते हो, तभी मेरे दोस्त ये काम करेगा, वरना मेरे दोस्त ये काम नहीं करता है इस केस में। तो ये मिसकंसेप्शन बहुत है कि ये 100% सक्सेस फार्मूला है। किसी भी तरीके से आपने 60-70 दिन अगर इसको फॉलो कर लिया तो गारंटीड एक्स को फर्क पड़ने लग जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। ईमानदारी से अगर फॉलो करोगे तभी मेरे दोस्त काम करने वाला है। तो मेरे दोस्त अगर अभी भी सवाल है कि क्या नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है, तो उसका एक सिंपल जवाब है हाँ, काम करता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हो। और आपका सिर्फ एक अगर गोल है एक्स को वापस लाना, तो फिर आप वही गलती कर रहे हो मेरे दोस्त। नो कॉन्टैक्ट रूल एक टूल है हीलिंग के लिए, सेल्फ वर्थ समझने के लिए, और अगर डेस्टिनी ने अलाउ किया तो एक्स को रियलाइज कराने के लिए भी। डेस्टिनी ने अलाउ किया से मेरा मतलब है कि अगर आपने सब कुछ ठीक किया, अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल किसी को सबक सिखाने के लिए कर रहे हो, अपने एक्स को वापस पाने के लिए कर रहे हो, तो मेरे दोस्त फिर से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि फिर तुम एक्स ही कर रहे हो, तुम अपने आप को नहीं समझ रहे हो। क्योंकि एक्स तभी रियलाइज करेगा जब तुम अपने आप को समझ पाओगे, और अपने आप को समझने के लिए मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत ही ज़रूरी है। सोचो मेरे दोस्त, आपके पास दो रास्ते हैं, एक है जो एक्स को पीछे भागना है और अपना कॉन्फिडेंस खोना है, और दूसरा अपने आप को इतना इम्प्रूव करना है कि चाहे एक्स आए या जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी लाइफ स्ट्रॉन्ग और बेटर बन जाए। तो मेरे दोस्त चॉइस आपके हाथ में है। तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल में आपको अपने काम करने हैं, जो पेंडिंग काम है आपका वो आपको करना है, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस को गेन करना है, और इमोशनली स्टेबल करना है। तभी मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल का कोई मीनिंग निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के दिन बस।